गांव का नाम था चंदापुर, जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोगों के दिलों में बस सच्चाई थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में अमीना बीबी औरत रहती थीं। उम्र ने उनकी पीठ झुका दी थी, मगर आंखों में अभी भी एक चमक थी, अपने बेटे फहीम अंस के लिए, जिसे उन्होंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके शहर भेजा था ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। अमीना बीबी का पति कई साल पहले गुजर चुका था। गरीबी में भी उन्होंने कभी अपने बेटे को कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरों के खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया, यहां तक कि कई बार खुद भूखी रहकर बेटे को खाना खिलाया। जब फहीम को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो गांव की सारी औरतें कहने लगीं, अमीना, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। फहीम पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए शहर में ही बस गया। अमीना हर रोज आस लगाए बैठती कि बेटा आएगा, पर समय बीतता गया और वह नहीं आया। उसने बस कभी कभी फोन किया और कहा, अम्मी, बहुत काम है, फिर आऊंगा। गांव के लोग जब अपने बेटों के साथ बाजार जाते, मेले में घूमते, तो अमीना चुपचाप अपनी टूटी चारपाई पर बैठी उन्हें देखती रहती। कई बार वह अपनी पुरानी संदूक खोलकर देखती, जिसमें फहीम के बचपन के कपड़े, कुछ चिट्ठियां और स्कूल की तस्वीरें रखी थीं। उसे याद था कि कैसे फहीम छोटी छोटी बातों पर जिद करता था, उसकी गोद में सोता था और हर रात, अम्मी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, कहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि फहीम अब एक बड़ा अफसर बन गया है और अपनी नई कार में गांव आ रहा है। अमीना की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने छोटे से घर को अच्छे से साफ किया, पुराने बर्तनों को रगड़कर चमकाया और चूल्हे पर फहीम की पसंदीदा खिचड़ी पकाने लगी। पूरा गांव उन्हें बधाई देने आया। देखो, अमीना का बेटा कितना भाग्यशाली निकला, अफसर बन गया, लोग कह रहे थे। अमीना बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। बस उनका बेटा आ रहा था। फहीम आया, लेकिन अब वह वही मासूम बच्चा नहीं था जो उनकी गोद में खेलता था। वह सफारी सूट में था, महंगी घड़ी पहने हुए, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था। उसने मां के छोटे से घर को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अम्मी, मैं अब इस छोटे और पुराने घर में नहीं रह सकता। शहर में बड़ा बंगला है, तुम वहीं चलो। अमीना एक पल के लिए चुप रही। उन्होंने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। वही आंखें, वही मुस्कान, मगर अब उनके पीछे अजनबीपन था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, ये घर ही तो मेरा सब कुछ है। तेरे अब्बू की यादें, तेरी बचपन की बातें, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूं। फहीम को यह सब बचपना लगा। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, अम्मी, आप जिद मत करो, वहां आराम से रहोगी, बड़ी हवेली में। यहां तो कुछ भी नहीं है। मां चुपचाप मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी हवेली है। तू जा, मैं यहीं ठीक हूं। अगली सुबह फहीम अपनी नई कार में बैठकर शहर जाने लगा। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि उसकी मां आंगन में खड़ी उसे जाते हुए देख रही हैं। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। कुछ दिनों बाद गांव से फहीम के पास खबर पहुंची कि उसकी मां बहुत बीमार हैं। पहले उसने सोचा कि यह आम बीमारी होगी, मगर जब गांव के मौलवी साहब ने फोन किया और गंभीर लहजे में कहा, बेटा, अगर अपनी मां का आखिरी चेहरा देखना चाहता है तो जल्दी आ जा। फहीम घबरा गया। वह तुरंत गांव पहुंचा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मां की चारपाई खाली थी। घर के बाहर औरतें बैठी रो रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि बान अमीना बीबी ने आखिरी समय तक उसकी राह देखी, मगर वह कभी नहीं आया। फहीम अंदर गया। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। चारपाई के सिरहाने रखी थी वह पुरानी संदूक, जिसे मां हमेशा संभाल कर रखती थी। कांपते हाथों से उसने संदूक खोली तो उसमें उसे एक चिट्ठी मिली, जिस पर मां के झुर्रीदार हाथों की लिखावट थी। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस एक सपना था कि तू बड़ा आदमी बने। मेरा सपना पूरा हो गया। अब मुझे सुकून है कि मैं चली जाऊं। फहीम ने चिट्ठी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि वह मां को कितना कुछ दे सकता था, मगर जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए था वही नहीं दिया। अपना प्यार, अपना समय।
गांव वाले अब भी यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे अमीना बीबी अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती थीं, लेकिन आखिर में अकेली रह गईं। उनका सपना पूरा तो हुआ, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। कई साल बाद जब फहीम खुद बूढ़ा हो गया तो उसे मां की वही बातें याद आती थीं। वह भी अब अकेला था, क्योंकि उसके अपने बच्चे उसे छोड़कर विदेश चले गए थे। और तब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ बाप का आशीर्वाद और उनका साथ होता है।